आपने टिप्पणी की थी, उसके ऊपर कुछ कहना सुनने का मैं जो जितना भी पिछले 4-5 दिन में लगातार उसके स्टेटमेंट देखा, मैंने ट्विटर देखा, उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कहना क्या चाहता है। 4 दिन पहले बवाल हो गया था कि अजान के खिलाफ है कि मैं सोता हूँ तो मुझे कान में आता है, मैं मुस्लिम हिंदू हूँ तो मुझे मुस्लिम क्यों सुनो। तो दूसरे 2 दिन बाद मालूम पड़ा कि वो तो सिख के खिलाफ बोल रहा है, वो तो हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है। पहले सोनू का कंफर्म होना चाहिए कि सबसे नाराज़गी किस बात की है। जिस जहाँ पे घर पे रहता है, जितना दूर घर पे रहते हैं वहाँ तो अजान जाना मुश्किल है उनको। तो किस क्यों कहा उन्होंने अपने आप प्रचार करने के लिए कहा कि कोई पूछ नहीं रहा है इसलिए अपने आप को लोगों के सामने ला, बड़ा कहना मुश्किल है कि वो किया क्यों। समझ में मुस्लिम नाराज़गी एक ही बात करिए, अजान के खिलाफ हो, सब खिलाफ होने मतलब है कि वो किसी का नहीं, किसी का बनना पड़ेगा आपको। सर, जैसे आपने कहा कि किसी ना किसी का तो बनना पड़ेगा, लेकिन कई ऐसे जो पॉइंट हम पब्लिक फिगर के बारे में बात करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बहुत ही हाइप कर देते हैं। तो क्या ये इस तरह का एक पब्लिक फिगर के नाते इस तरह का स्टेटमेंट देना लाइक कितना बुरा है, कितना अच्छा है? लोकतंत्र में आपको अपने को अपनी बात कहनी होगी। पब्लिक फिगर सफलता बहुत लोग बहुत मेहनत करते, कोई पूछता नहीं उनको, कोई कुछ करते निकल जाते हैं आगे। तो पब्लिक फिगर का खाली क्या आप लोग PR जो करने की वजह से करते हैं, मुझे लगता है कि अपने हर इंसान को अपनी बात कहनी चाहिए जो उसको समझ में आता है। लेकिन उसको किसी का अपमान होता है अलग बात है। जब मुस्लिम धर्म पसंद है आपको, ठीक है, नहीं पसंद है उसे क्या लेना है, आप अपने धर्म का पालन करो। आप हिंदू धर्म के तो बनो पहले। अब मुस्लिम तो आपको आतंक करना है। आज की तारीख में समझता हूँ कि मुस्लिम कट्टरता उनकी बड़ी महत्वपूर्ण है। वो हर हिंदू को सीखना चाहिए अपने धर्म के प्रति जो आकर्षण होना चाहिए, धर्म के प्रति जो उनका मोहब्बत होना चाहिए, जो जनेऊ धारण करना है या जो गीता के श्लोक पढ़ना है या वो गायत्री के मंत्र पढ़ना, पहले हम वो तो करें तब किसी उंगली उठाएं। वो हम करते नहीं, खाली उंगली उठाते हैं, वो कहीं से ठीक नहीं। जो सनातनता पूरे विश्व की पहचान रही है। राम का इतिहास भले 5000 साल पुराना है, लेकिन इस भारतवर्ष का, इस आर्यवर्त का इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। तो लाखों वर्ष पुराने में कहीं भी किसी और धर्म का जिक्र नहीं है। हम जिस सनातनता को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो बात हम कहना चाह रहे हैं, उसमें यानी सूर्य से पुराना तो कोई हो नहीं सकता। आज की तारीख में देखा जाए सूर्य, तो उसी तरह सनातन धर्म है। सनातनता क्या है? सनातनता में हम लोग हिंदू समाज में सनातन में एक शब्द है वसुधैव कुटुंबकम, यानी सबको अपना समझना, पूरे विश्व को अपना परिवार समझना। बाकी लोग ऐसा नहीं सोचते, वो चाहते हैं कि उसी धर्म का प्रसार हो। जैसे कोई ईसाई धर्म का प्रचार करता है, कोई मुस्लिम धर्म का प्रचार करता है, ये उनका अधिकार हो सकता है। आज की तारीख में हिंदुत्व का, सनातनता का प्रसार कोई कर ही नहीं रहा है, सब ढड़बे में आ गए। अगर आपने कोई प्रचार करने की वजह से, एक श्लोक है अस्तो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, वो है सनातनता। हम लोग मृत्यु के बाद भी याद किए जाए, वो मानसिकता के साथ सनातन धर्म का शुरुआत हुआ है। आज भी उसी मानसिकता से कई लोग जी भी रहे हैं। बाकी धर्म में सिर्फ मानसिकता है नहीं। जब तक जीवन है तभी तो महत्व है, और उसके ऊपर कितनी बदलाव है। जिस हम आज की तारीख में जन्म अगर हम लेते हैं, जन्म के बाद में काटा कुटी दुनिया भर की चीज़ों का थोपा जाना, ये सनातन धर्म में नहीं है। आप जैसे हो वैसे स्वीकार किए जाते हैं। फिर कर्म से उनकी, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर, जो भी क्षत्रिय जो धर्म है, वो कर्म से तो पूरा सनातन धर्म में माना जाता था। अब वो नहीं रहा। अब जो इसका बाप है, जो उसकी माँ है, जो उसका धर्म है, वही लोग लेके लोग चलते हैं। उसके बल को अपने परिवार के, समाज को ज्ञान नहीं। चाहे ब्राह्मणत्व हो, जो कर्म से ही पूजा होती थी, सम्मान किया जाता था, लोग को जानते हैं भाई ये चमार है या क्या कहते हैं उसको, हरिजन है या फलान, जो गांधी ने के पीछे बदला हरिजन नाम देके, वो कई चीज़ें सनातन धर्म को तोड़ने का ही प्रयास रहा है। इस देश का